Hello, Bachu. Let us look into the question. The question says isotope used by Hershey's and Chase were A. These many options are given, and so we'll be discussing the key concept, and the key concept is Hershey's and Chase experiment. आइए समझते हैं एग्जैक्टली क्या था हर्शीज एंड चेज एक्सपेरिमेंट और मोटो क्या था इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने का. लेट अस लुक इनटू इट. सो द हाइपोथेसिस यानी कि जो मोटो था, हाइपोथेसिस ये था कि द साइंटिस्ट हर्शीज एंड चेज कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट टू नो whether the genetic material is either DNA और प्रोटीन. और इन्होंने डीएनए और प्रोटीन की एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया गया है. डीएनए में हम देखते हैं कि जनरली हमें देखने को मिलता है देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, एंड इन द प्रोटीन देयर इज सीन की सल्फर का प्रेजेंस देखा जाता है, और सल्फर डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है इन एनी फॉर्म, और फॉस्फोरस भी प्रोटीन में किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है. सो दे आर द एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. सो इसको स्टडी करने के लिए रेडियो एक्टिव फॉस्फेट एंड सल्फर को इंट्रोड्यूस करके उनके मीडियम में बैक्टीरियोफेजेस को ग्रो करा के और आगे बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा के उनके जेनेटिक मटेरियल को हर्शीज एंड चेज दे ऑब्जर्व कि एग्जैक्टली दिस इज वायरसेस से क्या चीज ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. सो दैट वाज अ मोटो. ऑलराइट, let us look into it. What was exactly the Hershey's and Chase experiment? Hershey's and Chase experiment में initially what they did is that they took bacteriophage and they introduced this bacteriophage into two different medium. One consisted of radioactive phosphorus, that was P32, and one medium consisted of S35. तो ये दो ग्रुप बैक्टीरियोफेज के बन गए, क्योंकि कुछ बैक्टीरियोफेज ये P32 के मीडियम में इंट्रोड्यूस कराए गए, और कुछ बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दोज वायरसेस वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मीडियम ऑफ सल्फर 35. उसके बाद हमने देखा कि ये दो टाइप के बैक्टीरियोफेज अब तैयार हो गए, राइट, एंड दे कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर. तो कुछ बैक्टीरियोफेज थे जिनमें फॉस्फोरस पाया गया, radioactive phosphorus. These were radioactive. So देखा गया कि कुछ बैक्टीरियोफेजेस में, यानी कि this is a bacteriophage, right? It is the structure, similar structure of bacteriophage, and these are the arms of bacteriophage, and this is the genetic material. Apart from that, suppose the another group of bacteriophage are this genetic material, neck, arms. So this is another bacteriophage. अब हमने देखा कि ये सोल्यूशन 1 में यानी कि मीडियम 1 विच कंसिस्टेड ऑफ फॉस्फोरस 32, उसमें ये बैक्टीरियोफेज ग्रो किया है. तो इनके हमने देखा कि डीएनए में दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाज फाउंड, एंड जिन बैक्टीरियोफेजेस को सल्फर 35 रिच मीडियम में ग्रो कराया गया, हमने देखा कि ये सल्फर 35 रेडियो एक्टिविटी was seen in the protein coat, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर इज अबंडेंट और प्रोटीन में ही सल्फर पाया जाता है. दैट इज वाई ये दो तरीके के बैक्टीरियोफेज तो तैयार हो गए. अब व्हाट दीज साइंटिस्ट डिड कि ये बैक्टीरियोफेज को दे हेल्प देम टू गेट अटैच्ड विथ ई कोलाई. ई कोलाई का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, बट उनके में ये खूबी होती है कि वो अपने अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ दूसरे इंट्रोड्यूस जेनेटिक मटेरियल को भी अपने ही रेप्लिकेशन साइकिल में वो रेप्लिकेट करा पाते हैं. ऑलराइट, तो वो उनके डीएनए को
सिंथेसाइज रीसिंथेसाइज कर पाते हैं और यहाँ से यू कैन से कि बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन कैन बी सीन थ्रू द हेल्प ऑफ दिस ई कोलाई. ऑलराइट, तो दिस वाज द फर्स्ट सेटअप एंड इसको भी ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कराया गया. इट वाज मेड टू इन्फेक्ट दिस ई कोलाई और देखा गया कि ओवर फर्दर सेंट्रीफ्यूगेशन एंड ब्लेंडिंग आगे हमने देखा कि कुछ एगिटेशन along with that blending and centrifugation carry out करने के बाद after this entire process of agitation, after this entire process of agitation, blending and centrifugation, what we saw कि this bacteriophage got detached with this E. coli and this respective E. coli की जब हमने आगे एक्सपेरिमेंट में स्टडी की तो वी फाउंड कि जिसमें रेडियो एक्टिविटी पाई गई है दैट वाज ई कोलाई 1. सपोज दिस इज ई कोलाई 1 एंड दिस इज ई कोलाई 2. रेडियो एक्टिविटी पाई गई है इसमें, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है दैट पोजेसेस फास्फोरस और फास्फोरस सिर्फ डीएनए में पाया जाता है. So this is how Hershey's and Chase experiment proved that DNA is the genetic material. Genetic material. All right. तो यहाँ पे हमने ये देखा. और सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या रिजल्ट था जब सेंट्रीफ्यूगेशन हमने कराया E2 का, E2 के सेटअप का. दिस इज द सेटअप ऑफ E2. E2 का सेटअप यानी कि जब ये डिसोसिएट हुए, डिटैच हुए फ्रॉम द ई कोलाई, तो हमने देखा कि द सुपरनेटेंट शोड रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी क्योंकि इनका जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, हमें जो एक डाउट था कि प्रोटीन पास ऑन होता है या डीएनए पास ऑन होता है. अगर वो पास ऑन हो जाता तो बैक्टीरियोफेज की सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पे इसमें कहीं भी रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती. बट सुपरनेटेंट पे हमें इस सेटअप के लिए हमें देखने को मिला कि सुपरनेटेंट पे रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही है. दैट सजेस्ट कि सल्फर पास ऑन नहीं होता है, रादर फॉस्फोरस गेट्स पास्ड ऑन. और वहीं जब E1 की बात करें दूसरे सेटअप की, तो क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे पास ऑन हो चुकी है, दिस इज अ रेडियो एक्टिविटी ड्यू टू फॉस्फोरस. इट इज अ रेडियो एक्टिविटी जिसकी वजह से दिस E. coli has passed this genetic material into the new bacteriophage. तो उसकी वजह से हम देख पाते हैं कि जब इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ऑफ दिस बैक्टीरियोफेज, अब क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे पास ऑन हो चुका है, दैट मीन्स अब इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं बच गया. तो जो हम यहाँ पे सुपरनेटेंट ऑब्टेन करेंगे दैट विल शो नो रेडियो एक्टिविटी. No radioactivity. And this is how Hershey's and Chase experiment was proved. And an unequivocal statement was given and proved that DNA is a genetic material. Now we can conclude the isotopes that were used in Hershey's and Chase experiment were P32 and S35. So option A is correct. Let us conclude it that option A is the right answer. Hope you all understood. All the best.